133 अमृत भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वंदे भारत स्लीपर भी स्टार्ट हो गई है और जो अभी तक जितना फीडबैक आया है, पहली ट्रेन हावड़ा से असम के बीच में, गुवाहाटी के बीच में चली है। मैं डेली उसका फीडबैक लेता हूँ पैसेंजर्स से। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी तो हम सब ने देखी होगी। जब हमने टेस्टिंग के दौरान 3 ग्लास पानी के रखे और उसके ऊपर 1 ग्लास और पानी का रखा और गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ रही थी, 3 ग्लास पानी के, उसके ऊपर 1 और ग्लास पानी का, लेकिन ना तो पानी हिलता है न ग्लास गिरती है, ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ती है। ये एक मान्यवर सांसद जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, टीएमसी के मान्यवर सांसद कह रहे थे ना कि जापान में जब जाते हैं पानी का ग्लास हिलता नहीं है। वो शायद भारत में ट्रैवल नहीं करते ट्रेन से, इसीलिए उनको पता नहीं है। गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के पैसेंजर्स को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज दे रहे हैं। अगर हम यूरोप और जापान से कंपेयर करें तो यूरोप और जापान में भारत से 20 गुना अधिक रेलवे के टिकट्स हैं और आज जो भारत की वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हैं, और उसकी स्पीड भी वो कंपेरेबल है यूरोप से, और इस तरह से और अब आने वाले समय में जापान से भी बुलेट ट्रेन की कंपेरेबल हो जाएगी। साठ सर्विसेज जो अमृत भारत की चल रही है, उसके साथ ही साथ 133 अमृत भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चल रहा है, जो देश के हर गरीब परिवार के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। कितने राज्य इससे बेनिफिटेड हुए हैं। अभी जहां से भी चालू हुई है, चाहे बंगाल से हो, चाहे असम से हो, चाहे केरल से हो, चाहे तमिलनाडु से हो, हर जगह से अमृत भारत जहां भी चालू हुई है, सब ने जी भर के आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे भारत ट्रेन्स भी बहुत ही अच्छी इस्टेब्लिश हो गई है। आज हर एक मान्यवर सांसद जब भी मिलते हैं, चाहे यहाँ पे अपने भाषण में कभी कभी वो विरोध करते हैं, चाहे उसका क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब उनको चाहिए वंदे भारत ट्रेन। डिमांड वही करते हैं। तो कभी कथनी एक और करनी एक, तो क्या करें। लेकिन वो कहते हैं ना, एक वो शेर है ना कि वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आप भी भरे तो हो जाते हैं बदनाम। माननीय अध्यक्ष जी, ये विपक्ष का ऐसा ही रवैया है। अच्छा है, ऐसा ही रवैया हमेशा बना रहे और अपने स्थान पे कायम रहे तो अच्छा है। माननीय अध्यक्ष जी, साथ ही साथ वंदे भारत स्लीपर भी स्टार्ट हो गई है और जो अभी तक जितना फीडबैक आया है, पहली ट्रेन हावड़ा से असम के बीच में, गुवाहाटी के बीच में चली है। मैं डेली उसका फीडबैक लेता हूँ पैसेंजर्स से। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहना चाहूँगा कि उस ट्रेन की टेक्नोलॉजी तो हम सब ने देखी होगी। जब हमने टेस्टिंग के दौरान 3 ग्लास पानी के रखे और उसके ऊपर 1 ग्लास और पानी का रखा और गाड़ी 180 की स्पीड पे दौड़ रही थी, 3 ग्लास पानी के, उसके ऊपर 1 और ग्लास पानी का, लेकिन ना तो पानी हिलता है न ग्लास गिरती है, ट्रेन 180 की स्पीड से दौड़ती है। ये एक मान्यवर सांसद जो आज अभी नहीं है यहाँ पर, टीएमसी के मान्यवर सांसद कह रहे थे ना कि जापान में जब जाते हैं पानी का ग्लास हिलता नहीं है। वो शायद भारत में ट्रैवल नहीं करते ट्रेन से, इसीलिए उनको पता नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में भी ट्रैवल करते, वो वैसे एलिटिस्ट हैं, लेकिन वो अपने आप को राजनीति करने के लिए गरीबों की बात करते हैं, है उनका एलिटिस्ट रूप ही है केवल। तो वो ट्रेन भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल हो गई है। 50 और ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। साथ ही साथ 238 ट्रेन मुंबई के लिए फुली डोर क्लोजिंग की एक मान्यवर सांसद ने उठाया, तब विषय
फुल्ली डोर क्लोजिंग वाली 238 ट्रेनों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। साथ ही साथ करीब 200 नई मेमू ट्रेन्स का भी उसका नया नाम इंटरसिटी देंगे, क्योंकि मेमू तो एक टेक्निकल नाम है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। चूंकि वो दो शहरों को जोड़ने वाली ट्रेन है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर ट्रेन है, ग्लोबली उसको कम्यूटर ट्रेन बोलते हैं, उसको इंटरसिटी के नाम से जाना जाएगा। 200 नई मेमू ट्रेन का निर्माण कार्य भी आरंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो समर्पण है, वो समर्पण एक और तरीके से दिखाई देता है। जब भी देश में कोई फेस्टिवल आता है, और हमारे देश में तो 12 महीने में 13 त्यौहार होते हैं, तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाने का बहुत अच्छे प्रयास और बहुत ही सक्सेसफुल प्रयास हुए हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब मात्र 2000-2500 स्पेशल ट्रेन चल पाती थी पूरे वर्ष में, मात्र 2000-2500। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि 2000-2500 का जो यूपीए का समय था, उससे बढ़ाकर 2023-24 में 40,000 एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई गई। और इस साल तो 2025-26 में माननीय अध्यक्ष जी, ऑलरेडी एज ऑन टुडे 71,000 स्पेशल ट्रेन चल चुकी है। दीपावली और छठ के टाइम में 12,383 स्पेशल ट्रेन चली थी, और अभी होली के समय ऑलरेडी 1,538 स्पेशल ट्रेन चल चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो 10 वर्षों पहले कोई भी सांसद या पूरे देश भर से ये होता था कि रेक दो, कोचेज नहीं होते थे, लोकोमोटिव्स नहीं होते थे, आज परिस्थिति एक ऐसी अच्छी आ चुकी है कि सफिशिएंट नंबर में स्पेशल ट्रेन चला पा रहे हैं, जिसका हमको जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसकी ट्रैवल, हर मध्यम वर्गीय परिवार की ट्रैवल आज उसके कारण सुगम हो चुकी है। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, गरीबों के और मध्यम वर्गीय परिवारों के मदद के लिए 75 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाने का, जैसे हमने न्यू दिल्ली स्टेशन के सामने होल्डिंग एरिया का एक अच्छा एग्जाम्पल देखा, तो 75 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया बनाने का काम बहुत तेजी से, अच्छी स्पीड से चल रहा है। और साथ ही साथ नई पैसेंजर, नई मेमू, नई ईएमयू, ये ट्रेन करीब 1,231 ट्रेन नई इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो कि आप सब देख ही रहे हैं, करीब हर महीने नई ट्रेन देश भर में इंट्रोड्यूस हो रही है। ये सब गरीबों के लिए और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए है। और सबसे बड़ी बात मैं रखना चाहूँगा कि भारत में जो गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ट्रैवल अफोर्डेबल रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे के पैसेंजर्स को 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज दे रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। एक मान्यवर सांसद महोदय ने पूछा था कि मुंबई की इनकम का, तो मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा, मुंबई में 3,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रेलवे, भारत सरकार देती है रेलवे के ट्रैवल को अफोर्डेबल रखने के लिए। 3,000 करोड़ रुपए की, देश भर में 60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है, जो कि बहुत बड़ा कंसेशन है। करीब 45% कंसेशन हर एक यात्री को मिल रहा है। और ये बहुत ही बड़ा, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, उससे भी सस्ती भारत की टिकट्स हैं, जबकि भारत की रेलवे बहुत अच्छी क्वालिटी की हो चुकी है। अगर हम यूरोप और जापान से कंपेयर करें, तो यूरोप और जापान में भारत से 20 गुना अधिक रेलवे के टिकट्स हैं। और आज जो भारत की वंदे भारत ट्रेन्स हैं, अमृत भारत ट्रेन्स हैं, और उसकी स्पीड भी वो कंपेरेबल है यूरोप से, और इस तरह से, और अब आने वाले समय में जापान से भी बुलेट ट्रेन की कंपेरेबल हो जाएगी। तो माननीय अध्यक्ष, ये दूसरा विषय था कि रेलवे गरीब की सवारी है, मध्यम वर्ग की सवारी है, और गरीबों के लिए समर्पित है, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित है।